जीजियों, सबके पास जाकर देख लो। फिर आखिरी में जब कहीं से कोई व्यवस्था ना हो, तब एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा सुख सुंदरी पर, बेलपत्र शिव पर और एक लोटा जल दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर शंकर को चढ़ाना चालू कर दो। फिर देखो 5 की नहीं 10 की व्यवस्था वो कर। दुख सामने खड़ा होना जीजियों, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा चढ़ाओ असुख सुंदरी वाली जगह पर, डंडी रहे उधर शिव की तरफ, दुर्वा की खिला हुआ भाग, एक बेलपत्र शंकर के शिवलिंग पर और खड़े हो जाओ, दक्षिण में बैठ जाओ, दक्षिण में उत्तर की ओर मुख कर कर दोनों हाथों से शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखो, फिर रिश्तेदारों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसी प्लानिंग करेगा कि तेरा भंडार खुद भरना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए। बस हृदय से उसको पुकारो। हृदय से। और जब हृदय से पुकारोगे तो शिव तक कैसे ना हो। दृष्टि चरण पर लगी रहे। दुख है ना, आने दो। एक आप सबको मालूम होगा, आप सबके स्मरण में होगा कि शंकर भगवान को जब धतूरा चढ़ाया जाता है, धतूरा देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, देखा है? तो कांटे कांटे होते हैं। शंकर भगवान को जब भी धतूरा चढ़ाया जाता है, शिव जी को जब भी धतूरा दिया जाता है, तो धतूरा चढ़ाते समय नंदीकेश्वर शिव का नाम लिया जाता है। बेलपत्री आप चढ़ा रहे हैं, आप जो भी जप करें, स्मरण करें, वो आपके ऊपर है। आप चावल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। फूल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। पर जब हम भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, शिव मंदिर में जा रहे हैं, आपको कहीं से एक धतूरा मिल गया, कोई कामना है आपकी, धतूरा भी कई बार कामनाओं से चढ़ाया जाता है। तो धतूरा जब हम चढ़ा रहे हैं, शंकर को समर्पित कर रहे हैं, तो नंदीकेश्वर भगवान का नाम लेकर, नंदीकेश्वर शिव का नाम लेकर चढ़ाए। मतलब नंदी की आज्ञा लेकर कि हम ये धतूरा शंकर भगवान को दे रहे हैं। और हमारा विश्वास कहता है कि नंदी, हमारी जो दुख है, हमारी जो समस्या है, हमारी जो तकलीफ है, जब मैं धतूरा बाबा को चढ़ाऊंगी, नंदी तेरे से आज्ञा लेकर चढ़ा रही हूं, जिससे ये धतूरा मैं जब शंकर को चढ़ाऊंगी तो नंदी मेरे दुख को मिटाने के लिए तो भोले बाबा को अपनी पीठ पर बिठाकर मेरे दरवाजे तक लेकर आएगा। इसलिए तेरी साक्षी में चढ़ा रही हूं। ये धतूरा मैं तेरी साक्षी में चढ़ा रही हूं, ये धतूरा मैं तेरी साक्षी में दे रही हूं। ये मैं तेरे विश्वास पर, तेरे भरोसे पर दे रही हूं। क्या मांग रहा है, कैसे मांगना है, क्या कहना है, कैसे कहना है, किस भाव से कहना है। हम तो यहां तक कहते हैं कि किसी का, कोई किसी भी तरह की स्तुति करता हो, कोई किसी भी तरह का पाठ करता हो, कोई किसी भी तरह से भगवान शंकर को रिझाने का प्रयास करता हो, आपका खुद का तरीका अपना अपना। आपको मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको तंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको साधना नहीं आती, कोई बात नहीं। आपको बहुत तपस्या करना नहीं आती, कोई बात नहीं। आपको किसी स्तुति को पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं। आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं। पर इतना समय निकालो कि शंकर का मंदिर अपने घर के पास में हो, एक लोटा जल खुद भी चढ़ाओ, पति को भी कहो, बच्चों को भी कहो, रोज जाओ। किसी ना किसी दिन वो चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा बदल देगा, कल ये निश्चित है। जाओ शिवालय तक, शंकर की चौखट तक, शिव के द्वार तक, शिव मंदिर तक।
अपने देव अधिदेव महादेव से अपने हृदय का करुणा करने वाले, दया करने वाले दातार शिव की कथा करें। कोई साथ देने वाला मिले ना मिले, पर शिव का दृष्टि, शिव का हाथ हमारे मस्तक पर है। अब स्वयं शंकर भगवान तो हाथ रखने के लिए तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तो फिर करना क्या पड़ेगा? शिव जी का चढ़ा हुआ जल पान भी करो, शिव जी के चढ़े हुए जल का प्रोक्षण अपने मस्तक पर, जल की 2-4 बूंद अपने सिर पर जरूर छिड़को। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल जब हमारे मस्तक पर आकर पड़ता है, तो ये मानकर चलो कि 33 कोटि देवता हमारे मस्तक पर अपना हस्त कमल रख देते हैं शिव के रूप। शिव करुणा सागर, भगवान शंकर दया सागर। कितना बड़ा भी रोग शरीर में लगा हुआ है, शंकर का चढ़ा हुआ जल का आचमन अवश्य अवश्य करें। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, नारी हो, सौभाग्यवती स्त्री हो, वैधव्य स्त्री हो, चाहे कोई भी पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, सबको एक लोटा जल बाबा को जरूर चढ़ाना अवश्य। और उस एक लोटा जल में आपका दिल भी जुड़ा होना चाहिए, आपका विश्वास भी जुड़ा होना चाहिए, आपका भरोसा भी जुड़ा होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो शिव मिले कैसे? एक पत्र है, अच्छा देखिए। मेरा नाम विनीता है, मैं लुधियाना महादेव नगर की निवासी हूं। लुधियाना से विनीता जी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। विनीता जी लुधियाना से। मेरा नाम विनीता है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाए और आइए, जहां भी बैठी हो आ जाइए। मैं लुधियाना महादेव नगर की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव? मुझे विश्वास नहीं था पहले। मुझे मेरे पिताजी ने बताया कि बेटा आस्था टीवी पर प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है, सुना था। पहले तो मैंने पिताजी को कहा, आप कौन से बाबा के चक्कर में पड़ गए हो? ऐसे ऐसे बहुत बाबा आया और चले जाया करते। पिताजी ने कहा, बेटा कथा तो सुना करो। मैं पिताजी के कहने पर कथा सुनने लगी और रोज मंदिर जाने लगी। गुरुजी, मेरे घर की ऐसी स्थिति थी, हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे, कभी कर्ज से उबरते ही नहीं थे। मेरे घर की हालत कभी ऐसी हो जाती थी कि घर में 1 रुपया नहीं रह पाता था। हमारे रिश्तेदार आए तो हमें कहे, ये गरीब का घर लगता है। लोगों ने ऐसे ऐसे ताने दिए कि इनके घर में कुछ भी नहीं है। गुरुजी, जब लोगों के ताने सुनती तो रोती और अपने पति से कहती, रोते रोते अपने पति से बोलती कि मुझे एक बार शिव की कथा सुनना है। अगर शंकर जी का मंदिर जाना चालू कर दें और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दें तो शिव हमारी समस्या को जरूर काटे। पति हंसकर कहता है, ऐसे ना जाने कितने कितने बाबा पड़े हैं, किस किस का कहना मानेगी। पत्नी कहती है, मैं कभी किसी को नहीं मानती हूं, केवल ये सीहोर वाला महाराज की कथा सुनकर विश्वास हुआ है। एक बार
अपना कर्जा चुकाने के लिए और अपने धन वैभव के लिए अपन लोटा भरकर जल तो चढ़ाए। और गुरुजी बाबा को एक लोटा जल चढ़ाने लगी, तब से हमारा कर्ज धीरे धीरे खत्म होने लगा और घर की हालत सुधरने लगी। आज मैं बाबा को शुक्रिया करने के लिए आई हूं कि बाबा ने हमारा पूरा कर्जा भी चुका दिया और आज बाबा ने हमको प्रतिष्ठित कर दिया। यह शिव तत्व। मेरा नाम विनीता है, मैं लुधियाना महादेव नगर की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये। शिव तत्व में शंकर की करुणा में, शिव की उपासना में, शंकर की भक्ति में, जल के साथ में बहुत जरूरी है आपका विश्वास। आप शिव को अपना दिल दीजिए, शंकर भगवान को अपना मन दीजिए, अपना हृदय दीजिए। सर्वस्व शिव को छोड़ो, सर्वस्व। और जब अपना सर्वस्व हम भगवान शंकर पर छोड़ देंगे तो शिव उसको स्वीकार कर। भगवान शंकर को अपना सर्वस्व छोड़कर जब हम अपना जीवन आनंद के साथ में जीते हैं तो शिव हमारे परिवार को, घर को, सबको संभाल सब। एक कथा शिव महापुराण में आती है, जिस समय पर रिद्धि सिद्धि का विवाह भगवान श्री गणेश जी महाराज से हो रहा था। प्रजापति विश्वरूप जी की बेटी थी दोनों, और दोनों एक ही स्वरूप था, दोनों एक जैसा स्वरूप। और दोनों का एक जैसा स्वरूप था, दोनों एक जैसी दिखती हैं, एक जैसा स्वरूप दोनों का। दोनों के विवाह के लिए प्रजापति विश्वरूप जी ने विचार कर लिया कि मेरी बेटी का विवाह मैं एक ही वर्ष से करूंगा और रिद्धि और सिद्धि उसको दूं जिसमें बुद्धि हो। को देखोगे क्या तुम दर्शन करोगे? बच्चे का बल देखिए, उसने कहा मैं बाबा को नहीं देख पाऊंगा पर बाबा तो मुझे देख लेगा, उतना ही बहुत। मंदिर में जाइए, ये मत सोचो कि बाबा झोली कब भरेगा, कब कृपा करेगा, कब दया करेगा, बाबे कब करुणा करेगा, बाबे कब करुणा करेगा, बाबा कब करुणा करेगा। तुम तो जाते रहो, उसकी दृष्टि तुम पर पड़ती रहे। वासुकी नाग पर जैसे शिव की दृष्टि पड़ी रही तो एक दिन उस वासुकी नाग को भगवान नारायण तो उनकी फण के नीचे शेषनाग सैया पर सोते हैं, पर मेरे शंकर भगवान तो उसको गले में रखकर पुजवा देते हैं। वो शिव हैं जो वासुकी नाग को भी, एक सर्प को भी अपने गले में धारण कर कर पुजवा दे। जब हम उसकी दृष्टि में रहेंगे तो एक दिन वो कृपा जरूर करेगा, जरूर। चुका है, कर्जे में डूब गया, पूरे मार्केट में बात फैल गई, पूरा डूब गया, दुकान भी डूब गई, व्यापार डूब गया, सारा कर्जा 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 हो गया, सब डूब गया। और उस बीच में तुम रिश्तेदार के पास जाओ कि मुझे 5 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की जरूरत है। रिश्तेदारों को मालूम पड़ गया कि ये कर्जे में है, बहुत डूब चुका है, कुछ नहीं बचा। बहन के पास जाओ, रिश्तेदारों के पास जाओ तो बहन के ही बच्चे कहते थे मम्मी देना मती, पूरा मार्केट में डूबा पड़ा हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं है, लौटाएगी कहां से मासी, देगा कहां से मामा, काका क्या करेगा, कैसे देगा? कोई नहीं देगा साहब, कोई नहीं। मैं चुका दूंगी, मैं दे दूंगी, तुम मुझे दे दो ना थोड़ा सा, अभी जरूरत है। बेटा पढ़ाई कर रहा है, बेटी का फीस जमा करना है, थोड़ा सा दे दो ना, मैं दे दूं, मैं दे दूंगा। कोई जाए जो काशी में मेरा ले जाए। बस हृदय से उसको पुकारो, हृदय से।
और जब हृदय से पुकारोगे तो शिव तत्व कैसे ना हो। दृष्टि चरण पर लगी रहे। दुख है ना, आने दो। एक पत्र है, उस पत्र में लिखा किसी ने कि मेरा नाम रीति का गर्ग है, मेरे पति का नाम मनीष कुमार, मैं बठिंडा पंजाब की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही आ जाइए। गुरुजी, मेरी एक 12 साल की बेटी है, एक 5 साल की बेटी है, 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही पर नहीं हुई। सबने कह दिया अब नहीं होगा, क्यों लगी रहती है व्यर्थ में। तब एक रिश्तेदार के कहने पर शंकर पर भरोसा करा। मैं कहीं नहीं जाती थी, कहीं नहीं गई, पर शिव के दरवाजे पर लोटा जल चढ़ाने गई और भरोसा कर कर बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को समर्पित करा। और बाबा की कृपा से मैं 11 जून 2024 को सीहोर पहुंच गई। बाबा से विनती करी, बाबा आप हो ना, संभाल लेना और कुछ भी कर कर मेरा सरकारी नौकरी लगा देना। सब हंसते हैं। बाबा ने ऐसी कृपा करी, आज मुझे बाबा ने सरकारी नौकरी दिला दी। मैं बाबा को यहां प्रणाम करूं, मैं बाबा को नमन करने के लिए। एक विश्वास अटल रखिए, एक भरोसा प्रबल रखिए। भगवान शंकर के मंदिर में जब हम जाकर 2-4 बूंद हमारे मस्तक पर चढ़ाते हैं, हमारे मस्तक पर छिड़क लेते हैं, तो ये मानकर चलें कि शिव कहीं ना कहीं हमें बुद्धि का बल, रिद्धि और सिद्धि भी प्रदान करता है। एक बहन बैठी हुई है जिसको शुगर की बीमारी इतनी थी कि इंसुलिन आदि तक पहुंचने वाली है, पर शिव पर भरोसा कर कर शंकर की चढ़ी हुई एक बेलपत्र और शंकर का जल पीना प्रारंभ करा। वो बहन अपने पत्र में लिखती है कि आज मेरी सारी मधुमेह की बीमारी, बीपी की बीमारी, आज पूर्ण रूप से मेरी गोलियां डॉक्टर ने खुद आगे रहकर बंद करा। अस्थमा था, आ जाओ बेटा, अस्थमा भी था। एकता गर्ग, पत्नी अमित कुमार गर्ग, तलवंडी साबी से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, आप ही हैं, आ जाइए, आ जाइए। गुरुजी, मैं अमरजीत मेहता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने हमें 2 वर्ष से कथा श्रवण करने का सौभाग्य दिया। गुरुदेव, कई साल से अस्थमा की बीमारी थी, मधुमेह की बीमारी थी। ना अस्थमा ठीक हो रहा था, ना मधुमेह ठीक हो रहा था। डॉक्टर ने